है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया हुआ था कुछ टाइप्स ऑफ सेट, तो इसमें भी हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सेट देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका इसमें आता है प्रॉपर सबसेट। सो व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट? लेट ए बी एनी सेट एंड लेट बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, then A is called the proper subset of B and is written as A is the subset of proper subset of B. Mean what? अगर सपोज एक सेट आपका A है, क्या आपका सेट एक सेट आपका A है और दूसरा सेट आपका क्या आपका B है। क्लियर है? तो A और B के जो A के अंदर आपका सपोज A आपका सेट है और दूसरा सेट आपका क्या B है। अब A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे B में हैं, बट ए के पूरे एलिमेंट बी होने के बाद भी बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो कि ए में ना हो। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए आपके बी में होने चाहिए, बट बी के अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट बच जाए जो कि ए में ना हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे कि अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। चलिए इसको समझने के एग्जांपल पहले हम लेते हैं। एक सेट ए है, ए के अंदर अगर हम बात करते हैं 1 2 3, दीज आर द एलिमेंट्स इन ए। सपोज बी, बी के अंदर जो एलिमेंट है आपके कितने आपके हैं 1 2 3 एंड 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर हैं। 1 भी यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 भी आपके बी के अंदर है, बट ए के पूरे एलिमेंट बी होने के बाद भी बी के अंदर एक एलिमेंट रह गया 4 जो कि ए के अंदर नहीं है। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, ए क्या है आपका बी के बराबर नहीं है। इस केस में हम क्या बोलते हैं? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? इतना समय मतलब ए क्या आपका बी का सबसेट होने के साथ साथ ए और बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इस केस में हम बोलते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर कोई भी सेट अगर प्रॉपर सबसेट में है तो हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर सबसेट। क्लियर है? सो देयर विल बी टू द पावर n minus 1 element of the proper subset. For example, if A is equal to 1 2 3 and 4 elements, so then number of proper subset of A will be to the power 4 minus 1, so it will be 15. So 15 number of proper subset of set A. Got it? So this is called the proper subset. आइए चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ रहा है कि पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट को समझने के लिए हम बहुत अच्छे समझते हैं इसको कि सपोज एक सेट ए है। अब ए के अंदर जितने भी उसके सबसेट्स होंगे, जो भी उनके सबसेट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, द सेट ऑफ all possible subset of set A is called the power set of A, and this is denoted by PA. If A is contains an element, in that case power subset of A will be to the power n sets. Clear? How many? To the power n. To the power n is called the power set of A. For example, अगर A के अंदर दो एलिमेंट हैं 1 और 2, so PA will be what? कितने एलिमेंट आपके यहाँ पे है? 2 एलिमेंट, so this is to the power 2 and this value will be 4. So there will be 4 power subset of this A. कैसे होंगे देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि A के अंदर क्या आपका 1 और 2 है, तो हो सकता है पावर सेट में क्या आएगा आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, और साथ में एक एलिमेंट A और B को हम लोग साथ में लिख सकते हैं और 5 को भी लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो पावर सेट ऑफ A कैन बी रिटन एज PA। PA इज इक्वल टू व्हाट? आपको पता है कि सेट ग्रुप में जब भी हम दिखाते हैं एलिमेंट को तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इसमें एक एलिमेंट 1 भी है, तो 1 इन द कर्ली ब्रैकेट, देन 2 इज आल्सो इन कर्ली ब्रैकेट। अब देख सकते हैं यहाँ पे A1 क्या है, ये आपका ये मत समझना कि आप क्या आपका है, ये एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा यहाँ पे। एंड 1 and 2 विल आल्सो विद द एलिमेंट, एंड लास्ट वन इज जो कि होता है आपका 5। क्लियर है? सो 5 को भी हम काउंट करते हैं। सो हाउ मेनी? 1 2 3 and 4, so 4 element in the power set of A,
एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। किसी भी सेट का जो है एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सबसेट जरूर होता है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ एनी सेट। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका आता है universal set. What is the universal set? So see, if there are some sets in consideration, then there happen to be a set which is superset of each one of the given set. Such a set is known as a universal set. मतलब जो सुपर सेट है that is called the यूनिवर्सल सेट। गॉट इट? जो सुपर सेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक सेट आपका ए है जिसके अंदर एलिमेंट आपके 1 2 है, बी सेट है जिसके अंदर क्या आपका 3 4 एलिमेंट है, और सी है जो कि एलिमेंट आप क्या है 1 एंड 5 है। अब ए बी सी का जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, आपका यूनियन होगा, यूनिवर्सल। सो यूनिवर्सल क्या करते हैं कि ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट हम लोग क्या करते हैं, यू के अंदर लिख देते हैं, और कोई भी एलिमेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2, ये आपका 1 2, हमने 1 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 था, हमने 3 को यहाँ पे लिखा है। 4 4 इज ऑल्सो हियर, and here is 1 1 also already written. So this is the 5 5 is written. So this is called the universal set of A B and C. This is also called the super set. Clear हो गया? So this is called the universal set. Next one, operation on set. किसी भी सेट्स के अंदर हम ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट इज द यूनियन ऑफ सेट। कैसे दो सेट, अगर दो से ज्यादा सेट दिए तो हम लोग यूनियन कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। तो यूनियन करना आपको ये है, सपोज आपके पास सेट ए है और सेट बी है, और दोनों क्या आपके पास है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। और इस ए यूनियन बी वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में हो और बी में हो, या दोनों किसी एक में भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ द पर्टिकुलर सेट। दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। एग्जाम्पल के तौर की बात करते हैं। सपोज सेट ए है जिसके अंदर 2 एंड 3 एलिमेंट, बी जिसके अंदर ए एंड बी एलिमेंट। अगर बात करते हैं ए यूनियन बी के लिए, दिस इज द ए यूनियन बी साइन। सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 3 ए एंड बी। देख सकते हैं ए के अंदर क्या आपके 2 और 3, 2 और 3 को हमने कॉपी कर दिया है। ए और बी है तो ए और बी को कॉपी कर दिया है, कोई इसमें कॉमन नहीं है। तो हमने क्या, अगर कॉमन भी होता तो उसको हम एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो, हम सबको वहां पे लिख देते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट। क्लियर? सो दिस इज द यूनियन सेट। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की अगर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं जो भी सेट्स आपको दिया हुआ उसमें से कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। सपोज दो सेट ए और बी है और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं, दिस इज द साइन ऑफ द इंटरसेक्शन। क्लियर? सो इंटरसेक्शन साइन विल बी देयर, एंड जो दोनों के बीच में कॉमन होगा उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सपोज एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, बी है जिसके अंदर आपका 2 4 5 है। आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जो कि दोनों में है। देखिए यहाँ पे 1 है बट यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है आपका। क्लियर? तो 2 कॉमन हुआ आपका। यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है। क्लियर है? सो ए इंटरसेक्शन विल बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी व्हाट, 2। सो 2 will the intersection of that particular. So A intersection B is equal to 2 and 2 is the only common element. So this is called the intersection of the given sets. Clear? Next one की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट का अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखना आपको कि अगर सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, दोनों के आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं और इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? Two sets A and B are called the disjointed set if they have no element in common. So this is represented as A intersection B is equal to phi. How? A intersection B is equal to phi. This is called the disjoint set. Clear? So if A is equal to 2 3 and B is equal to 4 5, आप देख सकते हैं कि A के अंदर 2 और 3 तो है लेकिन B के अंदर 4 5 नहीं है। 4 5 है, 2 3 नहीं है, और बी के अंदर 4 5 तो है लेकिन ए के अंदर 2 3 नहीं है। इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। सो दिस इज कॉल्ड द ए एंड बी कॉल्ड द डिसजॉइंटेड सेट। सो दिस इज द डिसजॉइंटेड सेट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज
इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग और इंटरसेक्शन में डिफरेंस ये है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि कॉमन ए और बी में होना चाहिए, और इंटरसेक्टिंग में ये है कि आपका कम से कम एक एलिमेंट तो श्योर कॉमन होना चाहिए। क्लियर है? कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कॉमन होना चाहिए। टू सेट्स आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग आर ओवरलैपिंग आर ज्वाइंट सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। क्लियर? Therefore, two set A and B are overlapping if only if A intersection B not equal to 5, मतलब उनके बीच में कोई भी 5 मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो कॉमन हो ही ना। सो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब समझिए आप लोग क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं दो सेट है, आपका सेट ए है, ए के अंदर हम बात करते हैं कि दो एलिमेंट आपके हैं 2 3। क्लियर? और बी है आपका एक सेट, बी सेट के अंदर सपोज आप बात करते हैं 3 4 एंड 5 है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, देख लीजिए 3 कॉमन है। सिमिलरली बात करते हैं बी इंटरसेक्शन ए, भाई ए को हमने बी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड किया, या हम अब करते हैं कि बी को ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? जब आपने बी को ए के साथ किया इंटरसेक्शन, तो देखिए क्या आता है आपका। तो क्या बी के अंदर क्या आपका है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमने 103 को लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? अब बी के अंदर 4 है बट यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5 बट यहाँ 5 नहीं है, तो कॉमन क्या आपका 3 है। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं दोनों क्या आपके सेम है। सो दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज here is written A intersection B is equal to B intersection A for any set A and B. Got it? Now see, intersection of set is associative property. Associative also. Suppose I am taking the another set. This is C. C having suppose 1, 3, 4 and 5. Got it? Now see, what is intersect? This is the associative property. For any sets A, B, C, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. चलिए हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बात करते हैं तो पहले क्या आपका है A इंटरसेक्शन B, तो हम लोग बात करते हैं A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं। A इंटरसेक्शन B जो कि आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, कितना आपका है 3 है। क्लियर है? अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं किसके साथ, C के साथ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ 3 और C में क्या 3 है, एग्जैक्टली है, तो दिस इज ऑल्सो 3, तो मतलब ये आपका 3 आ गया। क्लियर है? अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड इज व्हाट, पहले हम लोग फाइंड करते हैं B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन से B और C के अंदर क्या कॉमन है, देख सकते हैं यहाँ पे आप 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, तो आप बोल सकते हैं कि B इंटरसेक्शन C कितना आपका आएगा 3 4 5। क्लियर है? 3 4 एंड 5। अब बात करते हैं कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं किसके साथ, ए के साथ, बस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ए के अंदर क्या आपके हैं 2 3 है, तो और यहाँ पे 3 4 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 है। तो आप चेक कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है आपका और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड इन द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब दो सेट दिया हुआ है उसके पीछे डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी, इसको समझ लीजिए आप। सपोज दो सेट आपके हैं ए और बी जो कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो डिफरेंस ऑफ सेट ए इन बी इज डिनोटेड बाय दिस वन ए माइनस बी, a minus b, and difference of b to a is denoted by b minus a, is a set of all those element of a which are not in b। मतलब a के एलिमेंट में से हम b के एलिमेंट क्या करते हैं, अगर माइनस कर देंगे तो जो a के अंदर एलिमेंट बनेगा बचेगा, दैट इज कॉल्ड द a माइनस b। क्लियर? देखते हैं यहाँ पे, सपोज एक सेट आपका a है जो कि 1 2 3 4 5 है और b आपका है 4 5 6। तो अगर आपको करना है यहाँ पे a माइनस b, तो क्या करेंगे आप, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। ए के अंदर क्या 1 2 3 4 5, बी के अंदर क्या आपका 4 5 6, तो बी के जितने एलिमेंट है ए में से माइनस कर दीजिए आप, ए माइनस बी फाइंड करने के लिए। तो 4 को हमने यहाँ से कट किया,
5 था, 5 को कट किया, यहाँ पे 6 है बी में बट ए में नहीं है, तो ए माइनस बी क्या बचेगा आपका 1 2 3 बच जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए के केस में। तो बी माइनस ए अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं, बी में से ए को हम माइनस कर देते हैं। बी में क्या आपका 4 5 6 है, तो क्या बी के अंदर 4 5 6 है, तो क्या ए के अंदर भी वो है? देखिए 4 है यहाँ पे, यहाँ भी 4 है, तो हमने 4 को कैंसिल कर दिया। 5 यहाँ है और यहाँ पे भी 5 है, इस 5 को कैंसिल कर दिया आपने, क्या बचा आपका 6। सो दिस इज द बी माइनस ए। तो आप चेक कर सकते हैं कि ए माइनस बी की वैल्यू 1 2 3 है और बी माइनस ए की वैल्यू क्या आपका 6 है। तो क्या कह सकते हैं कि ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो बी माइनस के बराबर है? नहीं है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल होंगे। क्लियर है। तो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है, सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू और एक सेट आपका ए, तो क्या करना आपको, एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं। तो इसमें करना यह है कि जितने भी ए के एलिमेंट हैं यू के अंदर, ए के अंदर एक एलिमेंट जो यू के अंदर है उसको वहां से रिमूव कर देंगे, और जब यू के अंदर जो एलिमेंट बचेगा दैट इज कॉल्ड द ए कॉम्प्लीमेंट। लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट and let A is the subset of X, then the complement of A is denoted by A complement A dash. For example, U is the universal set. U is the universal set having the element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. And A is equal to 2, 3, 4. तो करना क्या आपको कि जो A के एलिमेंट आपके U के अंदर है यूनिवर्सल सेट उसको रिमूव करिए। आपने 2 को रिमूव किया, 3 को रिमूव किया और 4 को रिमूव किया, क्या बचा आपका 1, 1 कॉपी, 5 copied, 6 copied, 7 copied and 8 copied. So this is called the A complement. क्लियर हुआ। तो करना यह है कि A के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसको हम U में से रिमूव कर देंगे, जो U के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्ट सेट क्या होता है आपका, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो आई थिंक सो कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका है ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एक्स विच आर नॉट इन ए। यही मैंने आपको बताया था कि ए के अंदर जो भी आपके होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ एक्स विच आर नॉट इन ए। मैंने आपको बताया ना, ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको हमें क्या करना है, यूनियन से यूनिवर्सल से रिमूव कर देना है, तो वो ए के अंदर नहीं है, जो ए के अंदर है वो ए डैश में नहीं होंगे।